गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर, आज आप लोग का प्रोज का सेकंड चैप्टर फॉरगेटिंग शुरू करने जा रहे हैं हम। फॉरगेटिंग, इसको रॉबर्ट लिंड ने लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको भी आगे मैं बता रही हूँ। रॉबर्ट लिंड, पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लेसन को धीरे धीरे समराइज करते हैं। रॉबर्ट लिंड, इनका जन्म 1879 यानी कि 1879 में बेलफास्ट में हुआ था। इनकी एजुकेशन क्वींस कॉलेज बेलफास्ट तथा रॉयल एकेडमिक इंस्टीट्यूट में कंप्लीट हुई थी। और इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग एज अ जर्नलिस्ट की थी, बट धीरे धीरे इनको इंटरेस्ट इनका जगा लिखने के लिए, तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिसमें इनका द न्यूज़ क्रॉनिकल के संपादक भी बने। और उसके बाद इनके कई निबंध मिले, जो द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, सेलेक्टेड एसेज, द लिटिल एंजल एट्सेट्रा, इस तरह से कई तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी, जिसमें से कुछ एकाक निबंध आपके सामने निकल के आया है। जैसे ये जो आपका निबंध है, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फॉरगेटिंग, ये आपका बिल्कुल एक निबंध ही है, जो उनकी उन्हीं सारी जितनी उनके आर्टिकल्स रहे हैं उसमें से ही लिया गया है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग, जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा है कि भूलना, यानी नहीं, पूरे इस चैप्टर में लेखक ने एक बहुत ही रोमांच वाली चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को भूलते हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को भूलते हैं जो हमारी रेगुलर लाइफ के यूज़ में होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। या कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे, ऐसा भी होता है क्या। यानी कि लेखक इंसानी मस्तिष्क, यानी कि जो हमारा माइंड है, उसके रोचक तथ्य, एक भूल जाने की आदत, यानी कि आपका एक भूलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मानी जाती है कि अगर आपको किसी चीज़ से बचना है तो आप ये साफ कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को भूल गया था। लेकिन बात यहाँ पे इस तरह की नहीं होती है। बात यहाँ पे ये है कि किस तरह से हम उन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कि हमारे रेगुलर की चीज़ें हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम उसको भूल जाते हैं। जैसे अब जो स्टोरी इनकी शुरू होती है वो है कि लंदन के एक रेलवे स्टेशन पे शुरू हो रही है। वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक स्लिप चिपकाई जा रही है, एक पेपर चिपकाया जा रहा है, जिस पे ट्रेन में सारे सामान जो भूले हुए हैं, उन्हीं सामानों की लिस्ट लगाई जा रही है कि जो यात्री, उनको ध्यान हो कि हाँ, वो अपना सामान भूल गए हैं, वो अपने सामान को यहाँ से ले लें। कई सारे लोग उस लिस्ट को देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि कैसे लोग अपने साथ में ले जाने वाली चीज़ें हैं उन्हें ट्रेन में छोड़कर उतर गए। कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं कि जिन चीज़ों के साथ वो इतने देर तक ट्रैवल करते रहे, उसके बाद वो अचानक से उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ के उन्हें भूल गए। तो लेखक ने यहाँ पर यही बार कहा है कि व्यक्ति बहुत सी चीज़ों को याद रखता है, परंतु कई बार वह उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ों को भूल भी जाता है। सामान्यतः हम लोग एक नॉर्मल वे में क्या चीज़ें भूलते हैं, जैसे हमें डॉक्टर के द्वारा जब कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, दवा, हमें मेडिसिन मिलती है, हम उसे लेते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम में कभी कभी हम उसका टाइम मिस कर जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं। मित्रों या रिश्तेदारों को, यानी कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हम लेटर्स लिखते हैं, लेकिन लेटर लिखने के बाद हमें बाहर जाना है तो हम कभी कभार उसको पोस्ट करना टाइमली भूल जाते हैं। ट्रेन, टैक्सी आदि में चीज़ों को छोड़ देना बिल्कुल नॉर्मल बात है, जो कि हम सभी कभी ना कभी ज़रूर करते हैं। आगे जो राइटर कहते हैं वो ये कहते हैं कि युवा वर्ग काफ़ी आधुनिक, यानी कि मॉडर्न माना जाता है, तो मॉडर्न होने के नाते वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी करता है, लेकिन युवा वर्ग भी इन सब से अछूता नहीं है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूलता है। इसका जो सबसे मेन रीज़न है, हमारे पास
आजकल के जो हमारे गैजेट्स, जस्ट लाइक योर फोन्स, पहले के टाइम में हमें सारे नंबर्स लर्न होते थे, याद होते थे, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ें और अवेलेबिलिटी इस तरह की नहीं होती थी जहाँ पे हम उसे सेव कर सकें। तो मोस्टली चीज़ों को हम याद करते थे, लेकिन अब हमारे पास गैजेट्स होने के चक्कर में हम चीज़ों को भूल जाते हैं और उन्हें हम ये याद करते हैं, कोई नहीं, ये नंबर तो हमारे फ़ोन में सेव है, तो हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, हम चीज़ों को कैलकुलेट करने की, पहले चीज़ें हम जो करते थे, जो भी मैथमेटिकल प्रोविडेंस थे, हम लोग उसे जब भी कैलकुलेट करते थे तो हम उसे अच्छे तरीके से, अपने काउंटेबल तरीके से करते थे। बट नाउ डेज हम उसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम छोटी से छोटी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, जो भी चीज़ें हमारी हैं, इनके लिए हम अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। क्योंकि लेखक साथ साथ इन सारी चीज़ों को ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, बट ये कुछ ऐसी सामान्य चीज़ें हैं जिनको हम लोग भूल जाते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में। लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि एक अच्छी याददाश्त सबसे अच्छा गिफ्ट होता है आपके लिए। यानी कि जो चीज़ें आपने करी हैं, जो चीज़ें आपने कही हैं, की हैं, वो अगर आपको याद है, दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा गॉड गिफ्ट है कि आपको चीज़ें भूलती नहीं हैं। नॉर्मल, जैसे हम घर में गैस पे दूध चढ़ाते हैं, तो हम दूध को रख के हम उसको बॉयल करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि लोग दूध रख के भूल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ होती रहती हैं। तो यही चीज़ें जो आपकी हैं, ये फॉरगेटिंग को दर्शाती हैं कि किस तरह आज के बिजी शेड्यूल में लेखक बताता है कि इतने बिजी शेड्यूल में लोगों के दिमाग में 20 तरह की चीज़ें चलती हैं। लोग कई सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेके चलते हैं और वो अमूमन उसके बाद जो उनको मेन काम होता है वो उसको भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी हम होता है कि कोई पत्र डालने का काम अगर आपको देता है कि ये लेटर मैंने अपने रिलेटिव को दिया है और आप इसको ले जाके पोस्ट कर दीजिए। अगर हम पत्र अपने हाथ में भी रखते हैं तो मोस्टली ये चीज़ें होती है कि हम उस साइड वे से गुजर जाते हैं, क्योंकि वो अगले ने हमें काम दिया, तो हम हमारे दिमाग में अपना काम या और भी कई सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसको लेने के चक्कर में हम वो लेटर पोस्ट करना वहाँ पे फॉरगेट कर जाते हैं, यानी कि बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हाथ में पकड़े पकड़े जब आप उस लेटर को परेशान हो जाते हैं तो आप उसको जेब में डाल लेते हैं, जो उसका रीज़न है कि भाई किसी ने आपको दिया और आप उसको हाथ में काफ़ी देर तक पकड़े हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप उसको तुरंत अपनी पॉकेट में डाल लिया या अपने बैग में डाल लिया और उसके बाद हम उन चीज़ों को स्लिप कर जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे लेखक कहता है कि मेनली हम वो चीज़ें भूलते हैं जो हमें लगता है कि इसकी हमें ज़रूरत या हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। और फैक्ट्स भी यही है कि हम नॉर्मली उन्हीं चीज़ों को फॉरगेट करते हैं या उन्हीं चीज़ों को भूलते हैं जो चीज़ें हमें लगता है कि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है या ये हमारे काम की नहीं है, अगर मैं इसे याद भी नहीं भी रखूँगा तो भी हमारे लिए चल जाएगा, हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों को नॉर्मली तौर पे हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें खास करके हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होती हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी ही करनी है, उनको हम नहीं भूलते हैं। तो वही बात है कि आप ट्रेन या टैक्सी में अपनी बुक्स भूल जाते हैं या अपने बैग्स को छोड़ देते हैं, इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक। बहुत ही बड़ी गलती कोई ये नहीं है कि इसके लिए आपको एक हम गिल्टी फील करवाएं या हम एक अपराधी करें, बट एक नॉर्मली ये एक मेंटल आपका है कि आप मस्तिष्क जो हमारा है वो कितनी चीज़ों को अपने पास वैचारिक रूप से रखता है, कितनी चीज़ों को नहीं रखता है। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर हम स्टिक लेके चल रहे हैं तो स्टिक हो गए, हम अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं तो अम्ब्रेला हो गए, कि हमें डर रहता है कि कहीं मैं इसे अगर छोड़ दूंगा हाथ में तो कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं, कहीं मैं इसे रख के खो ना दूं, कहीं ये मेरे हाथ से गिर गया, अगर मैंने इसे रख के यहाँ पे बात करना शुरू कर दिया तो पता लगे मैं इसे चलते चलते भूल जाऊं।
और अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कोई एक काम करते रहते हैं और अगर हमारे हाथ में कोई सामान है, हमने उसे अगर रख दिया, तो अचानक से अगर उस बीच में किसी ने मुझे किसी और बात में उलझाया, तो हम जो सामान वहाँ पे रखते हैं उस सामान को हम वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट चैप्टर, आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंसानी मस्तिष्क जो होता है कितने सारे रोचक तथ्यों को अपने पास वो रखता है और किस तरीके से वो चीज़ों को वन बाय वन आपके सामने ले आता है। तो इट्स नॉर्मल कि आप रेगुलर के प्रिस्क्रिप्शन भूल जाइए, या दूध गैस पे चढ़ा के भूल जाइए, या आप स्टिक लेके निकल रहे हैं तो आप स्टिक को लेके भूल जाइए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है। बट इन सबसे भी परे एक चीज़ है कि अगर आपकी याददाश्त उसके बाद भी बहुत अच्छी है, मीन्स दैट कि आप कुछ भी नहीं फॉरगेट करते हैं, आप आराम से आते जाते हैं, सारे वर्क अपने डन करते हैं, देन यू हैव अ गॉड गिफ्टेड माइंड, यानी कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है, बहुत ही अच्छी याददाश्त है। तो बच्चों, ये आपका रहा सेकेंड चैप्टर प्रोज का, फॉरगेटिंग। ये आपका पूरा चैप्टर है जिसकी डिटेलिंग आपको मैंने दे दी है, जिसको समराइज मैंने आपका कर दिया है। कल हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।